हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू हॉरिजन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल पे। बेसिकली पहले जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते क्यों हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन आ गई सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे 4, 5, 8 एंड सिंप्लीफाई इट बाई 16। तो अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि इसको किस नंबर से डिवाइड करें, पहले 2 से सिंप्लीफाई करें या 4 से सिंप्लीफाई करें या डायरेक्टली 8 से सिंप्लीफाई करें या फिर डायरेक्टली 16 से सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है आप 4 से स्टार्ट करें सिंप्लीफाई करना, लाइक 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड हियर यू गॉट रिमाइंडर। सो ये कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपना टाइम वेस्ट करें और उसके बाद लास्ट में जो है आपको दोबारा से एफर्ट करना पड़े, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। अब इस डिविजिबिलिटी रूल को हम पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। लाइक इफ कोई नंबर गिवन है तो उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल 9 ये हो सकता है। तो 1 बाई 1 जो है हम हर एक यूनिट डिजिट का जो है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है? बेसिकली द रूल टू नो द गिवन नंबर इज इवन और नॉट। अगर कोई नंबर इवन है तो वो नंबर ऑब्वियसली 2 से डिविजिबल होगा। कैसे? जैसे अगर कोई नंबर इवन है तो वो उसके लास्ट प्लेस पे या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा। तो अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे ये सारे डिजिट आ रहे हैं तो गिवन नंबर इज इवन और वो 2 से ऑब्वियसली डिविजिबल होगा। जैसे 4 5 8 नंबर ले लेते हैं। 4 5 8 इसको हम 2 से सिंप्लीफाई करें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इसने कैरी दिया 1 तो ए हो गया 18, 2 9 ज़ा 18। ये टोटली डिविजिबल हो गया, आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको रूल पता है तो आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो है कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा उस सिंप्लीफिकेशन में। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, बड़ा एग्जांपल देखते हैं। 2 3 4 6, अभी नंबर इवन है, एट वंस डिजिट पे देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत ही इजीली। चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, इसने कैरी दिया 1, ये हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, इसने ये 6 है, 2 3 ज़ा 6। तो ये जो नंबर है कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है। तो कंडीशन क्या है? नंबर अगर इवन है तो वो नंबर श्योरली 2 से डिविजिबल होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि आपके पास कोई नंबर गिवन है, मान लीजिए 4 5 8। अब अगर ये इस नंबर का सम, लाइक आप नंबर लें 4 प्लस 5 प्लस 8, इन सारे डिजिट का सम करें, लाइक 8 5 13 13 4 17। ठीक है, और अगर ये नंबर अगर 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब ये 3 की टेबल में आता होगा, तो गिवन नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे 17 आ रहा है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आप डिवाइड करें 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इसने कैरी दिया 1, ये हो गया 15, 3 5 ज़ा 15, अब ये है 8, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये नंबर गिवन होता 4 5 8 और यहाँ पे नंबर 1 बढ़ा दूँ मैं। ठीक है, अब चेक करिए, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18। अब 18 को 3 से डिवाइड करिए, 3 6 18 ये आ रहा है। दैट मीन्स ये गिवन नंबर जो है श्योरली 3 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इसने कैरी दिया 15, 3 5 ज़ा 15, देन 3 2 ज़ा 6, 8 ने कैरी दिया 2, ये हो गया 21, 3 7 ज़ा 21। आपको जो है नंबर कंप्लीटली मिल गया, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं बच रहा है। सिंपली मैं और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल आ गया 7 8 5 9। ठीक है, अब चेक करिए, 8 7 15, 15 5 20, 20 प्लस 9 29। अब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 29 आ गया। 29 जो है अगर आप 3 से डिवाइड करें तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अभी मैं इस नंबर को चेंज कर दूं, कैसे? इस 7 के जगह पे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं 8। अभी मैं यहाँ पे लिख दूं 8। तो अब आप चेक करें, 8 8 16, 16 5 21, 21 प्लस 9 30। 30 जो है ये 3 से डिविजिबल है। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, इसने कैरी दिया 2, ये हो गया 28, 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 27। ठीक है, इसने कैरी दिया, ये हो गया 15, 3 5 ज़ा 15, देन इट इज़ रिमेनिंग 9, 3 3 ज़ा 9। ये नंबर जो है कंप्लीटली 3 से डिविजिबल हो गया है। तो डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या देखना है? जो भी नंबर लिखा हुआ है, 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट, एनी डिजिट नंबर है, सारे डिजिट को आप लीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल आ रहा है तो गिवन नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। सिंपली डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ये तो बहुत ही कॉमन है। ये वही रूल है जो आप एक लीप ईयर पता करने के लिए करते हैं।
कैसे करते हैं, कोई भी नंबर गिवन है, मान लीजिए 1428, ठीक है, तो आपको इसको लास्ट का 2 डिजिट कंसीडर करना है, वंस प्लेस का एंड टेंस प्लेस का। अगर ये 28 जो नंबर आपने कंसीडर किया है, ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 1428 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे कैरी 2 है, ये हो गया 22। ओके, 4 5 ज़ा 20, तो आपको कैरी मिल गया यहाँ से अगेन 2, ये हो गया 28, 4 7 ज़ा 28, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। एक और एग्जांपल लेता हूँ जल्दी से, जैसे कि लीप ईयर 2020 था लास्ट ईयर, ठीक है, अब इसको चेक करें ये 4 से डिविजिबल था कि नहीं। लास्ट का 2 डिजिट लिया आपने 20 को डिवाइड करिए 4 से, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, तो ये 2020 भी 2020 भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। दैट इज चेक कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0, 4 5 ज़ा 20, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, ठीक है। और बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ 6 5 7 8 3 2, अब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्ट डिवाइडिंग इट फ्रॉम 4, फर्स्ट चेक इट, लास्ट 2 डिजिट नंबर है 32, तो 32 4 के टेबल में आता है, ये डिविजिबल है, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे कैरी आया 2, ये हो गया 25, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे कैरी मिला 1, ये हो गया 17, 4 4 ज़ा 16, कैरी 1 मिला, ये हो गया 18, 4 4 ज़ा 16, कैरी 2 मिला, ये हो गया 23, 4 5 ज़ा 20, कैरी मिला 3, ये हो गया 32, 4 8 ज़ा 32, तो यस, ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो आपने 4 में क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, ठीक है, अगर ये 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो गिवन नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब चलिए आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 बहुत ही आसान है, आपको वंस प्लेस देखना है, अगर वहाँ पे 0 है या 5 है तो ये नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 5 से। जैसे 1010, यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है 0, अगर ये 0 आ गया तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 5 से, चेक कर सकते हैं आप। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 1 है तो आपको 0 इंक्रीज करना होगा, और 5 2 ज़ा 10, ये नंबर जो है कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल हो गया। सिमिलरली मान ली नंबर दिया है 3 1 7 5 8 5, अब वंस प्लेस पे क्या आ गया 5, तो श्योरली ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। चेक कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, कैरी आया 1 17, 5 3 ज़ा 15, कैरी आया 2 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 1 ज़ा 5, कैरी आया 3, ये हो गया 35, 5 7 ज़ा 35, ये नंबर कम्प्लीटली 5 से डिविजिबल हो गया। एक्सेप्ट 0 और 5, अगर वंस प्लेस पे कोई भी नंबर आता है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, लाइक 2 1 1, अब ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 1 3 2, ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 2 1 3 2 5 1, ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर वंस प्लेस पे आपका एक्सेप्ट 0 और 5 कुछ भी आ गया तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं 6 का। जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 है, ये वही रूल है जो 2 और 3 में आपने पढ़ा, बस ये है कि इसमें कॉम्बिनेशन हो गया है। क्या, अगर कोई नंबर है वो इवन है, पहली कंडीशन क्या है, वो इवन होना चाहिए क्योंकि 6 भी इवन है, वो नंबर इवन है और उसके बाद सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल है 3 से, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 भी इंक्लूड होगी, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 भी इंक्लूड होगी। लाइक कोई नंबर गिवन है आपको 36, मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है, तो अब देखिए 36 इवन है क्योंकि वंस प्लेस पे 6 आ रहा है। अब इसका सम 6 + 3 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये नंबर 36 भी 6 से डिविजिबल होगा, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो पहले क्या देखना है, नंबर आपका इवन होना चाहिए और दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ये दो रूल फुलफिल होने चाहिए। पहला मैंडेट कंडीशन, नंबर इज इवन, अगर इवन है ही नहीं तो अगले के लिए जाना ही नहीं है। कोई नंबर ऑड लिखा हुआ है, जैसे मान ली नंबर लिखा है 1 2 7, तो ये नंबर ऑड है, ये 6 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है, तो 6 के लिए आपको चेक ही नहीं करना है। अभी यहाँ पे नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर आ गया 2, तो आपका नंबर बन गया 1272, अब ये 1272 इवन हो गया, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट ले लें, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12, 12 आया, 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, श्योरली चेक कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ओके, 6 1 ज़ा 6, कैरी आया 1, ये हो गया 12, 6 2 ज़ा 12, तो ये नंबर जो है 6 से डिविजिबल हो गया।
राइट। तो पहली कंडीशन आपने देखना है ये इवन है तो अगला प्रोसीड करिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के लिए। अगर ये फॉलो फुलफिल हो रहा है तो गिवन नंबर डजंट मैटर हाउ लॉन्ग द गिवन नंबर इज, हाउ बिग द गिवन नंबर इज, वो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या कहता है, जैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, यहाँ पे आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर वो लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गया तो आपका गिवन नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक कर लेते हैं। जैसे आपको गिवन नंबर है 144, ठीक है। अब इसका लास्ट का 3 डिजिट देखिए 2144, लास्ट का 3 डिजिट देखिए क्या ये 8 से डिविजिबल है। 144 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 कैरी 6 64, 8 8 जा 64। तो ये 2144 नंबर भी अब 8 से डिविजिबल होगा, चेक कर सकते हैं आप। 8 2 जा 16 कैरी आया 5, ये हो गया 54, 8 6 जा 48 कैरी आया 6, ये हो गया 64। ओके 8 8 जा 64। तो आपने देखा कि जो है आपका नंबर डिविजिबल हो रहा है 8 से। ओके तो लास्ट की 3 डिजिट्स आपने देखने हैं इन सारे गिवन नंबर्स में, डजंट मैटर हाउ लॉन्ग द गिवन नंबर इज। चलिए मैं एक बड़ा सा नंबर लेता हूँ 2 1 3 5 4 7 8, ये नंबर। अब आपने चेक करना है ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको लास्ट का 3 डिजिट चेक करना होगा, दैट इज 4 7 8। अब इसको 8 से डिवाइड करिए। 8 की टेबल पढ़ते हैं, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 आया, कैरी आया 7, ये हो गया 78, 8 9 ज़ा होता है 72। तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे आपको कैरी मिल रहा है। तो गिवन नंबर भी अब जो है आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 में आपको हमेशा चेक करना है लास्ट का 3 डिजिट। अगर ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी आपका 8 से डिविजिबल होगा। लाइक वेरी बेसिक है, 1000 क्या 8 से डिविजिबल है, चेक कर लें आप। 0 दे रखा है, 0 ऑलवेज डिवाइड एवरी नंबर, सो ऑल द 3 zeros विल बी डिवाइडिंग इट बाई 8। तो आप चेक कर लें, 8 1 ज़ा 8 कैरी आया 2, ये हो गया 20, 8 2 ज़ा 16 कैरी आया 4, ये हो गया 40, 8 5 ज़ा 40। तो गिवन नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो गया। चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कहता है, ये सिमिलर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 के। अगर इसमें सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाई 9 हो जा रहा है, जैसे कोई नंबर है 4 5 4 7 8 9, अब इसमें सम ऑफ द डिजिट क्या होगा, 5 + 4 + 7 + 8 + 9। इसको चेक करें, 9 8 17, 17 7 24, 24 + 4 28, 28 + 5 33। अब 33 अगर ये 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब आप देख सकते हैं 33 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगेन मैं नंबर लेता हूँ 5 4 7 8 9 और यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो 2 ना करके मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे नंबर 3 किया, यहाँ पे आपने 3 ऐड करना होगा, 3 ऐड करते ये हो जाएगा 36। अब 36 9 से चेक करें आप, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ये गिवन नंबर का सम, गिवन डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी आपका 9 से डिविजिबल होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, ठीक है। यहाँ पे नंबर बचा 7, तो यहाँ पे आपको 0 इंक्रीज करना होगा, ये हो गया 78। ओके 9 8 ज़ा 72, यहाँ पे कैरी आया 6, ये हो गया 69। नाउ वंस अगेन आपको टेबल पढ़ना होगा 9 9 8 ज़ा 72 होता है, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, ये होगा 54 टाइम्स 9 6 ज़ा 54। यहाँ पे कैरी कितना आ जा रहा है आपका 6, तो ये हो जाएगा 63। तो आप देख सकते हैं, वंस अगेन करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डाउट हो रही है। 9 1 ज़ा 9 6 ज़ा 54 हो गया है, यहाँ पे आपने 0 इंक्रीज किया, ये नंबर हो गया अब 78। तो आपने देखा 9 8 ज़ा 72 हो रहा है, कैरी आ गया है 6, नंबर हो गया है 69। 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 7 ज़ा 63 आ रहा है, कैरी फिर से मिला 6 6 3 63, 9 7 ज़ा 63। तो ये नंबर जो मिला 60877, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया 9 से। तो ये आपने हमेशा चेक करते रहना है, जैसे कि सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल है तो वो भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, और ये ईजीएस्ट है।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 इजीएस्ट है, क्यों? आपको वंस प्लेस पे सिर्फ 0 चाहिए, ठीक है, लाइक 100, 1010, तो ये नंबर टोटली 10 से डिविजिबल होगा। अगर वंस प्लेस पे 0 आ जा रहा है तो गिवन नंबर जो है ऑलवेज डिविजिबल होगा 10 से। ओके चिल्ड्रन, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।